पर अगर आप मुझे सही मायनों में पूछें तो 9 साल की मोदी सरकार और 9 साल की भारतीय जनता पार्टी और जजपा सरकार, 4.25 साल की मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी अगर सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा विश्वासघात, सबसे ज्यादा धोखा, छल और कपट अगर किसी वर्ग के साथ इन सरकारों ने किया है तो वो हरियाणा और हिंदुस्तान का नौजवान है। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर 36 और 37% हरियाणा में। आज हरियाणा का नौजवान 3.5 साल से नौकरी की तलाश में सीईटी पेपर को लेकर धक्के खा रहा। 3.5 साल लगे एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करने को, जो कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट बन गया है बच्चों के लिए, और जो उसका नतीजा निकाला वो 3.5 साल के बाद गलत पाया गया। 3 बार उसे दुरुस्त करने का मौका मिला, फिर भी दुरुस्त नहीं हो पाया। दूसरी बार भी जो नतीजा निकाला सीईटी का वो भी गलत पाया गया। और 4 अगस्त 2023 को इसी महीने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एकल खंडपीठ ने सीईटी के नतीजे को सिरे से खारिज कर दिया। तब खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला, आनंद फानन ने भागे और रातों रात अगले दिन सुबह टेम्परेरी स्टे ले लिया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आप किसी नौकरी का नतीजा नहीं निकाल सकते। इसके बावजूद भी 6 और 7 अगस्त को 12,117 पदों के लिए ग्रुप 56 और ग्रुप 57 पेपर लिया गया। क्या हुआ? 6 अगस्त दिन एतवार का पेपर जींद में लीक हो गया। पेपर माफिया ने उसे 25 से 35 लाख रुपए में बेचा। लोग पकड़े गए और मैंने उसी दिन बता दिया था कुछ नहीं होगा, ये कह देंगे कि तो वो पेपर ही नहीं था। तो फिर भाई पेपर अगर वो नहीं था तो आपने लोग पकड़े क्यों थे और दलाल पकड़े क्यों थे? जैसा खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला हर बार करते हैं वो वही करेंगे और कह दिया कि ये तो पेपर ठीक था। 7 अगस्त को अगले दिन उसी पेपर के 100 में से 41 सवाल पिछले पेपर वाले आ गए, यानी पेपर लीक हो गया। सिर्फ यही तो कहना बच्चों को, भाई कल वाला पेपर पढ़ के आ जाना, बदले में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की रिश्वत ले लो। आप मुझे बताइए, एक से दूसरे दिन 41 सवाल अगर वही आएंगे, पहला पेपर 12वीं के लेवल का है, दूसरा बीए के लेवल का है। बीए के लेवल में 12वीं के लेवल के 41 सवाल 100 में से कैसे आ सकते? नतीजा ये हुआ कि जो चाहते हैं उनको पास कर देंगे, बाकी फेल। जब हमने इस बात के लिए आवाज उठाई तो कल शाम को खट्टर साहब ये कहते हैं मैं तो पेपर सेट करता नहीं। खट्टर साहब, इससे बड़ी जाति हरियाणा के युवाओं के साथ क्या हो सकती है? HSSC, हेरा फेरी, HS 60 S सर्विस सी कमीशन, हेरा फेरी 60 सर्विस कमीशन मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला की शय से चलने लग रहा है। सच्चाई ये, इसके मेंबर बीजेपी के सदस्य रहे, इसका चेयरमैन बीजेपी से जुड़ा हुआ है, इनकी नियुक्ति आपने की है, पेपर की सेट करने की एजेंसी ये लगाते हैं, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जिम्मेवार क्यों नहीं? आप खुद पेपर बिकवाते हैं, आप खुद पेपर लीक करवाते हैं, पेपर माफिया को आप पकड़ते नहीं,
पेपर को मंडी में बेचते हैं, हरियाणा के युवाओं के भविष्य को मंडी में बेचते हैं और फिर कह देते हैं झोला उठा लिया, मेरी तो कोई जिम्मेवारी नहीं, झंडे पाड़ दिए हमने। तो लोग आपके झंडे पाड़ देंगे जिस दिन वोट पड़ेगी, याद रखना हरियाणा का। और ये पहला पेपर नहीं बिका, ये 43वां पेपर बिका है। पत्रकार साथियों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, 43rd पेपर, 43वां पेपर हरियाणा में बिका। क्लर्क का पेपर बिका, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बिका, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर बिका, पटवारी का पेपर बिका, एचसीएस जुडिशियल का पेपर बिका। यानी क्लर्क और चपरासी से लेके जज तक के सारे पेपर बिक चुके। अभी एचसीएस का पेपर हुआ, 38 सवाल उसमें भी मैंने पकड़ के बताए। पिछले दिन के पेपर के 38 सवाल अगले दिन फिर आ गए। 33 नंबर में आप पास हो जाओगे, 38 सवाल दोहरा दिए। क्यों मजाक बना रखा है हरियाणा के नौजवानों का। 4 साल से कोई सरकारी नौकरी नहीं दी और ये 12,117 पदों के लिए जो पेपर लिया ये चल नहीं सकते, क्योंकि ये जाम में ही सही नहीं है। ये स्टिल बॉर्न चाइल्ड है, ये वो बच्चा है जो कभी रोया नहीं मां की कोख से पैदा होकर। ये सारी नौकरियां फिर खारिज हो जाएंगी। हरियाणा के बच्चों का मजाक बना रखा है। कभी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में मजाक बनाते हैं, कभी चपरासी की भर्ती में मजाक बनाते हैं, कभी क्लर्क और एक्साइज इंस्पेक्टर की भर्ती में मजाक बनाते हैं। क्या हम इसलिए अपने बेटा बेटी को पढ़ाते हैं सैकड़ों हजारों रुपया खर्च करके? और क्या ये मेरे नौजवान भाई साथी, हमारे लड़के लड़कियां इसलिए पढ़ने जाते हैं कि फिर मंडी के अंदर इनका भविष्य बोली लगाकर बेच दिया जाए? ये होने लगा है। केंद्र सरकार के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर लीक हुआ। हरियाणा में HPSC हेरा फेरी सर्विस कमीशन और HSSC हेरा फेरी साठ गांठ सर्विस कमीशन, इन दोनों का पेपर हर रोज बिकता है। नरेंद्र मोदी जी तो ये कहा करते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल नौजवानों को देंगे। आज तक तो 18 करोड़ नौकरियां दे दी जानी चाहिए थी, पर सच्चाई ये है कि 4.5 करोड़ रोजगार पिछले 9 साल में खत्म हो गए। और जो गरीब आदमी का बेटा और बेटी, उसको तो कोई उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। जब अमीर वाले को ही नहीं मिलती, गरीब